नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर नगर में विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन नौबस्ता में बीएसएनएल टावर के सामने इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम में बहुत धूमधाम से प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के गुप्ता के सानिध्य में कानपुर जिले और प्रदेश की टीम के साथ बहुत लोगों के साथ मनाया गया है और शपथ ली गई है। उनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया है, अगर उस पर सख्ती से फैसला नहीं लेती है तो हम सनातनी भाई बहन से अपील करेंगे कि बनते भाई विक्रम से कम 5 से 6 बच्चे जरूर पैदा करें। लोगों को रोजगार दिलाने के लिए भी हमारा संगठन प्रयास करेगा। संगठन के बहुत से पदाधिकारियों और समाज से भी उपस्थित रहे प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के गुप्ता, मनोज वम बाबा, गोल्डन बाबा, साध्वी जया शुक्ला, विकास त्रिपाठी, कानपुर वाले ज्योति, मुस्कान रानी, सोनी, उषा देवी, पूनम गौतम, ओम शुक्ला और बहुत से पदाधिकारी और समाज सेवी भी शामिल हुए हैं। और कुछ बातें संस्कार को लेकर हुई कि आजकल की लड़कियां असली रील बनाती है जो हमारे कल्चर के खिलाफ है। खास रिपोर्ट उषा देवी, प्रबंध संपादक की। से रोजगार तो गया ही गया, हमारा युवा भी दूसरी दिशा में चला जाएगा पूर्णतः। तो जो ये संगठन कार्य कर रहा है वो मुख्यतः कई चरणों में काम कर रहा है और उसका एक ही उद्देश्य है, भारत को अखंड भारत बनाना और सभी को एक रंग में रंग देना। बने रहो प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। पाया है 2 दिन की हमारी मुलाकात में भी मुझे समझ में आया, पहला विषय तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हम अपनी संस्कार और संस्कृति को बचाएंगे। दूसरा विषय हम लोग को दिख रहा है कि निश्चित आपके द्वारा बहुत सारे रोजगार जो हमारे हाथों से निकल कर चले गए हैं उन्हें हम वापस लेकर युवाओं को कहीं लाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शैलेंद्र पांडे विश्व हिंदू सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र के द्विवेदी के द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के हम लोग पूरे देश में प्रचार प्रसार पे लगे हैं। हम लोगों का एक ही मत है कि सनातन धर्म को बचाना, गौ रक्षा को बचाना और देश जो हमारा खंडित हो रहा है इसको अपने सभी सनातनी भाइयों बहनों को एकत्रित करके उस पे बृहद रूप में काम करना। बाकी हमारे भाई जी ने बताया है कि सभी सनातनियों को एक साथ इकट्ठा होना है। हम लोग रोजगार पे भी मिलकर काम करेंगे जिसमें आप सबका साथ चाहिए। सनातन धर्म को बचाने के लिए भी काम करेंगे जिसमें भी आप सबका साथ चाहिए। और जो भाई जी ने बताया जनसंख्या नियंत्रण कानून, इस पे अगर सरकार सख्ती से नहीं पालन कर रही है तो हम सब लोगों को मिल करके भी जनसंख्या को बढ़ाने में सभी माता बहनों का अनुरोध है कि इसको हम सबका साथ दें और एक देश की ताकत बने। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय। नेता शैलेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ हैं। अक्सर कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में वो उपलब्ध रहते हैं, मिलते हैं और खुश मिजाज और सरल स्वभाव के। आइए उनसे भी बात करते हैं, कार्यक्रम में क्या खास रहा। मैं विश्व हिंदू सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और आज हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है जिसको आज कानपुर में हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हम लोगों के बीच में है। और सनातन धर्म को लेकर के जो हमारा संगठन कार्य कर रहा है इसमें समस्त भारत के युवाओं, माताओं, बहनों से अनुरोध रखूंगा कि सब लोग जुड़ करके हमारे साथ आएं और इस संगठन की ताकत को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय सनातन धर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। अपना जन्मदिन मना रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि अगर भारत के एक एक बच्चे में कहीं ना कहीं संस्कार जीवित रहेंगे तो हम अपनी संस्कृति के द्वारा निश्चित विश्व गुरु के उस पटल पर बैठ जाएंगे जिसका ख्वाब चाणक्य ने देखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, पोरस के लिए देखा था। और वही स्वाभिमान कहीं ना कहीं आप पूरे भारत में फैलाना चाहते हैं क्योंकि विश्व हिंदू सेवा संघ का एक ही उद्देश्य है कि सभी सनातनियों को एकजुट किया जाए, एकत्रित किया जाए और सनातन का परचम विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं फहराया जाए। आज उन्हीं की जुबानी हम लोग जानते हैं कि वाकई कानपुर शहर से क्या विश्व पटल पर संदेश जाने वाला है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपका करना चाहूंगा कि आप मेरी बातों को समाज तक पहुंचाएंगे,
उसके लिए और इस खुशी के मौसम में माहौल में आप शामिल हुए। देखिए, मेरा जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे देश में विश्व हिंदू सेवा संघ के कार्यकर्ता है और वो संस्कार दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाते हैं। संस्कार किस तरीके से हम लोगों पे भर पाए, क्योंकि आज हमारी जो धरा है, हमारी धरती है, संस्कार विहीन होते चली जा रही है। चाहे हमारे भाई बंधु हो, चाहे हमारी माँ बहन बेटियां हो, उन संस्कारों को वापस किस तरीके से लाएं, उसके लिए हम एक छोटा सा कार्य चालू करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपील करेंगे अपने देश की, अपने राज्य की माँ बहन बेटियों की से कि आप एक राजकुमारी हो, आप जिस तरीके से रील बना रही हो, आप अच्छी रीलें बनाओ जो संस्कार युक्त हो। अगर जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हो, उससे कहीं ना कहीं आपका भी घर प्रभावित होगा। तो मैं सबसे पहले हमारी माँ बहन बेटियों से अपील करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल गंदी रीलें ना बनाएं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा समाज दूषित हो रहा है और संस्कार विहीन होते चला जा रहा है। और हमारी नींव, जो हमारी नींव का पहला ईंटा बोलते हैं ना, वो हमारी माँ बहन बेटियां हैं। तो उस ईंटे पे कीड़ा न लगने दें। दूसरी बात, मैं युवाओं से आज कहना चाहूंगा कि आप सरकारी नौकरी के पीछे, खास करके सनातन धर्म को मानने वाले युवाओं से, कि आप सरकारी नौकरी के पीछे मत पड़िए। हमारे जो रोजगार हमारे हाथ से निकल गए हैं, उन रोजगारों को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाइए और रोजगार के पीछे भागिए। क्योंकि आप अगर व्यापार करोगे तो आप नौकर रखोगे, अगर आप नौकरी करोगे तो आप नौकर बन करके रहोगे। तो आप ये सोचो कि हमें नौकर रखना है, नौकर बन करके काम नहीं करना है। ये मन में ठान लो कि कितना भी छोटा व्यापार है, व्यापार ही उत्तम है और व्यापार ही आपकी तीसरी श्रेणी है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो तीसरी श्रेणी से आप नीचे मत जाइए, आप नौकर मत बनिए। क्योंकि मैं आगे कुछ बोलूंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमे लग जाए, इसलिए मैं वो चीजें नहीं बोलना चाहूंगा। तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप बैस बनकर रहिए, बैस के नीचे पैदान पर बिल्कुल मत जाइए। अगर आप बैस बन करके रहोगे तो आपको नीचे पैदान में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकारी नौकरी का मोह छोड़ करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो, आप छोटे से छोटे रोजगार से शुरुआत करिए और देखिए आप पहला कहां पहुंच जाते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? अंबानी है। क्या किया उसने? एक छोटे से पेट्रोल पंप से व्यापार चालू किया, पेट्रोल पंप से व्यापार चालू किया और आज कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए आप व्यापार, छोटा से छोटा व्यापार है, उसको आगे बढ़ाइए। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा हमारे देश के सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से कि देश में सबसे ज्यादा विपत्ति जो आने वाली है वो जनसंख्या विस्फोट है। अगर भारत सरकार, राज्य सरकार इस विस्फोट पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती, कड़ा कानून नहीं बनाती, तो आप इस कानून को बिल्कुल मत मानिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। क्योंकि आपकी जनसंख्या अगर नहीं बढ़ी और आप कमजोर हो गए तो आपको इस देश से विस्थापित होना पड़ेगा। इसलिए आपको राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार पे दबाव बनाइए। अगर सरकार आपके दबाव पे काम नहीं करती है तो आप सबसे पहला काम है कि जितने सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो जनसंख्या बढ़ाने का कार्य चालू करें। वरना ये जो आज हमारे कुकुरमत्ते काले अंग्रेज हैं, ये आपको इस देश से खदेड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस देश को खंडित करने के लिए सारे प्रयत्न कर रहे हैं। इनके प्रयत्नों को अगर आप पानी फेरना है, इनके प्रयत्नों को कमजोर करना है, तो आपको एकत्र होना पड़ेगा, आपको कट्टर धार्मिक होना पड़ेगा, आपको एक समूह में रहना पड़ेगा। अगर आप इस कार्यों में विफल रहे तो आपको 6 से 7 सालों के बाद उसी व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा जो व्यवस्था का सामना कश्मीर के लोगों ने किया है। कश्मीर से केवल पंडित ही नहीं विस्थापित हुए, समस्त कश्मीरियों को वहां से विस्थापना का दुख झेलना पड़ा है। इसलिए आज मैं जो देख रहा हूं,
जो व्यवस्था आज सरकार की देख रहा हूँ, जो आज समाज की व्यवस्था देख रहा हूँ, ये हमारे आने वाले दुख की घंटी है। इस दुख की घंटी को हम अपने गले में ना बांधे, यही मेरी आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर लोगों से अपील है। जय श्री राम, वंदे मातरम। लोग शपथ क्रिया के बढ़ाओ। मैं शैलेंद्र पांडे, विश्व हिंदू सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज सभी भाई बहनों के साथ ये शपथ ग्रहण करते हैं कि जब तक हमारी प्रदेश सरकार और राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को सही ढंग से पास नहीं करती और उसे सख्ती से लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग कोई भी इस नियम को नहीं मानेंगे और सभी सनातनी भाइयों और बहनों के घर घर जा करके ये अपील करेंगे कि सभी सनातनी भाई इस जनसंख्या को भी बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग दें। हर घर में कम से कम 5 से लेकर 10 बच्चे तक पैदा करें और इस जनसंख्या को बढ़ाएं और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना में पूर्णतः सहयोग करें, जिसमें सभी दोनों सरकारों से अपील है कि इसको पूर्ण रूप से लागू करें। जय सनातन धर्म की, जय हिंदू राष्ट्र की, जय विश्व हिंदू सेवा संघ की, जय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, जय।